एक तरह की परीक्षा क्यों होगी? लेना है तो पूरा को कैंसिल करो और सब बच्चों को एक साथ परीक्षा दो। लड़का लड़की जितने भी हैं जो परीक्षा दें सबको एक साथ परीक्षा दो। अरे भाई, शुद्ध पानी जो होती है सबके लिए पीने के लिए होती है ना। एक आदमी के लिए पानी अशुद्ध दोगे, सब दोगे, शुद्ध दोगे, चलने वाला है? लड़के का गुंडा है क्या, बदमाश है क्या, पॉकेटमार है क्या, साइबर क्रिमिनल है क्या? हाँ, उसको मारोगे घुमा घुमा के उसको। कि बच्चों के भविष्य के साथ उल्टा सीधा मत करो, गलत बात मत करो, गलत व्यवहार मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बयान न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर के सुमन सर हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बयान न्यूज में स्वागत है। सर, बीपीएससी की परीक्षा पिछले दिनों आयोजित हुई थी। बापू सभागार में एक हॉल में 1 घंटा पहले क्वेश्चन मिल जाता है, दूसरे हॉल में नहीं मिलता है। इसके बाद छात्र लोग बवाल काटते हैं। इसके बाद वहाँ की परीक्षा बिहार सरकार रद्द कर देती है और सिर्फ एक सेंटर, बापू सभागार का सेंटर का परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित होगी। इसके विरोध में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गर्दनी भाग धरना स्थल पर पिछले 7 दिनों से डटे हुए हैं। छात्रों का मांग है कि री एग्जाम हो, लेकिन एक तरफ आयोग कर रही है किसी भी सूरत में री एग्जाम नहीं होगा। क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आज के ज्वलंत उदाहरण में दिया, बताया। मुझे दुख है बिहार सरकार को कि तुम्हारे पास तुम्हारा प्रशासन है, तुम्हारे सारे को पेपर तुम छपवाते हो, प्रशासन के जरिए सेंटर तुम बनाते हो, बच्चों को परीक्षा तुम लेते हो। तुम बताओ, कई वर्षों से बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और तैयारी करते हैं आत्मनिष्ठा से, आत्मविश्वास से कि मैं इसको डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, दरोगा बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, और जो भी तुम्हारा वैकेंसियां है वो सब बनना है। सब लड़के का या लड़कियों का, अनएम्प्लॉयड लड़कों का विचार रहता है कि हमको अच्छा शासक करना। इसलिए ऑनेस्टली और ईमानदारी से वह काम करता है, पढ़ता है, लिखता है और आयोग के द्वारा जो निर्धारित समय और टाइम होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसमें सम्मिलित होता है। लेकिन यह क्या कारण है कि बिहार में स्पेशली हर कंपटीशन का पेपर लीक हो जा रहा है? अरे भाई, छपाने वाला तुम, सेंटर बनाने वाला तुम, परीक्षा लेने वाला तुम, आयोग तुम्हारा चेयरमैन का हम बात सुन रहे थे, उसने कुछ अलग बोला, तुम्हारा बीजेपी वाला पॉलिटिशियन कुछ अलग बोल रहा है, तुम्हारा पॉलिटिशियन कुछ अलग बोल रहा है। ये स्वाभाविक है कि तुम लोग कंट्राडिक्ट करेंगे तो विपक्षी पार्टी भी, चूंकि जनतंत्र है तो जनतंत्र में सही बात कहेगा कि बापू सभागार में कि काहे परीक्षा तुम कैंसिल करोगे या काहे कुछ करोगे, परीक्षा काहे नहीं लोगे। नहीं लेना, यह जनतंत्र पर कुठाघात करना है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है, बच्चों के भविष्य से खेलना है। यह कभी भी बिहार के जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि वह यही बिहार के लोगों के सपूत हैं या अन्य राज्यों के सपूत हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। उनको समय पर अगर तुम निष्ठापूर्वक उनको बातों को नहीं बनाए, उनके बात को नहीं मानोगे, इसका मतलब है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तुम लोग कर रहे हो। नीतीश कुमार को मैं कहूँगा कि कौन पॉलिटिक्स तुम करते हो हमको समझ में नहीं आता। विशेषकर देखते हैं नालंदा से ही यह पेपर लीक की बातें होती है। तुम्हारा घर जिला है, तुमने हर चीज बनाने की कोशिश की हो, दूसरे जिला का सामान को लेकर, प्रपोजल को लेकर, प्लानिंग के लेकर अपने जिले में लगाए हो, राजगीर से लेकर, नालंदा से लेकर बिहार शरीफ। उसके बाद भी लीकेज तुम्हारे ही हिस्से होती है और तुम ही इसका मुख्य कर्णधार हो, क्योंकि तुम मुखिया हो बिहार राज्य का और तुम्हारे राज्य में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो सर, क्या कहेंगे? छात्रों का मांग है कि एक जगह का रद्द किया गया है तो सारे जगहों के रद्द करके री एग्जाम हो। क्या कहेंगे? अरे भाई, शुद्ध पानी जो होती है सबके लिए पीने के लिए होती है ना। एक आदमी के लिए पानी अशुद्ध दोगे, सब दोगे, शुद्ध दोगे, चलने वाला है? परीक्षा तो लेना ही होगी, वो बाउंडेड टू डू। लेकिन एक तरह की परीक्षा क्यों होगी?
लेना है तो पूरा को कैंसिल करो और सब बच्चों को एक साथ परीक्षा दो, लड़का लड़की जितने भी हैं जो परीक्षा दें सबको एक साथ परीक्षा दो और एक साथ रिजल्ट करो। ये जनतंत्र की भूमिका है, बैकबोन है। बिना एक जगह परीक्षा लोगे, अब कौन क्वेश्चन पूछोगे, क्या पूछोगे, अलग जगह सेंटर की कहीं परीक्षा होती है और सेंटर का परीक्षा होगी सेंटर का अलग करोगी। ये सब बेसलेस है, वर्थलेस है, फाउंडलेस है, इमेजिनरी है, गलत चीज है। शायद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को पढ़ा नहीं है। सर प्रदर्शनकारियों को, बीपीएससी छात्रों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया है। लड़के का गुंडा है क्या, बदमाश है क्या, पॉकेटमार है क्या, साइबर क्रिमिनल है क्या? हाँ, उसको मारोगे घुमा घुमा के। उसको राइट है, जो अगर वो मौलिक अधिकार में है कि अगर उसके साथ अन्याय होता है तो सही ढंग से सविनय के द्वारा आंदोलन करेगा, अपने अधिकारों को मांग करेगा। हमारे जितने भी यहाँ के डोमिसाइल हैं या दूसरे राज्य से भी जो लड़के लड़कियां आई हैं, परीक्षा दिए हैं, उनको ये राइट बनता है कि वो परीक्षा देंगे और एक साथ देंगे, एक साथ रिजल्ट होगा और उसमें जो मेधावी है जिनका भाग्य के फैसला होगा। लेकिन ये कैसे होगा कि सब परीक्षा लो लोग एक जगह के अलग से परीक्षा दो? ये संभव है? ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये आम विचारधाराओं के खिलाफ है, शासन व्यवस्था के खिलाफ है। और ये दुष्टता करने से, गंदगी करने से, कुविचार करने से, गलत भावनाओं से लेकर अगर तुम लोग चलते हो तो ये चलने वाला नहीं है। इसको तुम कंसीडर करो और सारे परीक्षा को रद्द करके सबको एक साथ परीक्षा दो, एक साथ रिजल्ट दो। यही न्याय मांगता, इसी को हम न्याय कहेंगे। अन्यथा तुम लोगों को ये निश्चित है कि फ्रिवलियस ल्यूर तुम लोग करते हो, कहीं सही काम नहीं करते हो, सही विचारधाराओं को नहीं रखते हो, जो मन किया जहाँ बोल दिया, जो मन कर दिया तो कर दिया। ये जनता जो देख रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ उल्टा सीधा मत करो, गलत बात मत करो, गलत व्यवहार मत करो। यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। उग्रवादी हमारे छात्र नहीं होते हैं, अग्रवादी तुम लोग बनाते हो और हिंसक तुम लोग बनाते हो, क्योंकि तुम लोग स्वयं हिंसक हो। तुम लोग हिंसा विश्वास करके किसी का घर उजाड़ देते हो, कहीं बिल्डोजर चला देते हो। लेकिन आयोग तो कर रही है एकदम परीक्षा री एग्जाम नहीं होगा, मेंस की तैयारी में जुट जाए सर छात्र। अब उनके जो मन में आए तो करें, लेकिन ये अगर डिसीजन आयोग करती है या उसका चेयरमैन करता है या उसका सेक्रेटरी करता है, वो बिल्कुल बेसलेस है, उसको नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ बेइंसाफी जिसको कहते हैं, कहेंगे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। कहें कि वो भी किसी के पुत्र हैं, किसी की पुत्री है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये सबको लेकर चलना ही एक साथ डेमोक्रेसी का यह तकाजा है। डेमोक्रेसी में सबको समान राइट दिया गया है और समान राइट में आप हस्तक्षेप करेंगे तो लड़के अगर हिंसा भी उतरते हैं तो इसको गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तुम उसके अधिकार को छीन रहे हो, उसके चरित्र को छीन रहे हो, उसके व्यक्तित्व को छीन रहे हो, उसके कल्पना को छीन रहे हो, उसका अध्ययनशीलता को छीन रहे हो और उसके कर्मों को छीन रहे हैं। इसलिए यह अगर आयोग कहती है तो बिल्कुल गलत कहती है, सरकार कहती है तो बिल्कुल गलत कहती है। सत्ता में